चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। आज का जो राहु काल रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में आज का राहु काल रहेगा। और आज जो ग्रहों की स्थितियां हैं कुछ इस प्रकार से बनती हैं। आज सूर्य इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं आज चंद्रमा इस समय वृषभ राशि में गोचररत हैं। मंगल इस समय वृषभ राशि में गोचररत हैं। चंद्रमा कुंभ राशि में गोचररत हैं। मंगल वृषभ राशि में गोचररत हैं। वहीं बुध ग्रह इस समय कन्या राशि में गोचररत हैं। गुरु अपनी स्वयं की राशि यानी मीन राशि में वक्री गति से गोचर कर रहे हैं। वहीं शुक्र इस समय सिंह राशि में गोचररत है। राहु मेष राशि में गोचररत है और केतु तुला राशि में गोचररत है। अब हम पंडित जी से जानेंगे अनंत चतुर्दशी का महत्व क्या होता है। जी पंडित जी, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी के दिन ये त्योहार मनाया जाता है और क्या कुछ महत्व होता है इस त्योहार का? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसका सबसे ज्यादा जो महत्व होता है वो कुछ इस प्रकार से है, जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो तिथि है, खासतौर से जिसको शुक्ल पक्ष की हम चतुर्दशी तिथि कहते हैं, इस दिन को अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। और अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाने के पीछे का बहुत बड़ा जो कारण है, वो कारण कुछ इस प्रकार से है कि प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल वनवास हो गया था और वनवास होने के बाद वो बेहद परेशान थे और अपने उस वनवास को वो निकालना चाहते थे किसी भी स्वरूप में, परंतु बेहद परेशान थे और उस वनवास में लगातार वो परेशान हो रहे थे। तो वनवास को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण वहां पर पधारे। यानी आज ही के दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि आपको एक व्रत करना चाहिए। तो उन्होंने उस व्रत के बारे में पूछा कि आखिरकार वो व्रत है कौन सा। तो उन्होंने कहा कि अनंत चतुर्दशी का वो व्रत है और आप इस व्रत को यदि करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा कि ये व्रत आखिर किस प्रकार से हमको करना चाहिए। तो उन्होंने जो सबसे ज्यादा चीज उसको बताई कि आप हरि को अनंत के स्वरूप में माने। जैसे हम कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि आप यदि अनंत को अनंत भगवान के स्वरूप में मानेंगे तो वो आपकी रक्षा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप एक सूती धागे को आप लें और उसमें आप 14 प्रकार की गांठ बनाए। चूंकि आज चतुर्दशी तिथि है तो 14 गांठ को यदि आप लेंगे, उसको बनाएंगे और अपने उसकी विधि पूर्वक पूजा करेंगे तो वह आपकी रक्षा करेगा। अर्थात पूरे महाभारत काल के दौरान आपकी वो रक्षा होगी और आप उस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अर्थात हर प्रकार के संकटों का समाधान एक प्रकार से होगा। तो भगवान की बात को मानकर युधिष्ठिर और द्रौपदी और सभी लोगों ने मिलकर उस व्रत को किया और आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उन्होंने अनंत भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने उस 14 गांठ के अनंत को अपने दाहिने हाथ, माने उसको दाहिने हाथ की बाह पर बांधा जाता है और उसको 14 दिवस तक बांध के रखा जाता है। वैसे लोग चाहे तो 24 घंटे बांधकर उसको विसर्जित भी कर सकते हैं, परंतु अमूमन उसको वर्ष भर बांधा जाता है और अगली अनंत चतुर्दशी को भगवान को एक बार समर्पित करके नया धागा बांधे और तदोपरांत उस धागे को आप किसी पवित्र सरोवर या नदी में विसर्जित कर दें। जी पंडित जी, यहाँ पर हमारे आज के कॉलर जुड़ रहे हैं और ये शिकागो से करण जुड़े हैं। करण, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान के साथ पूछिए।
नमस्कार। थैंक यू सो मच पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। बहुत खुशी है आपका प्रोग्राम सुन के। तो मुझे आज पता करना था, मेरे अपने इस सितंबर का महीना कैसा चलेगा। तो मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ। अगस्त 31, 1975, 31 अगस्त 1975। टाइम है 11:30, 11:30 मॉर्निंग में, और प्लेस है श्रीनगर कश्मीर का। और मैं जानना चाहता था कि सितंबर में किसी कोई इम्पोर्टेंट डेट्स है, कोई होगी करियर काम के वजह से कोई इम्पोर्टेंट डेट्स का ध्यान रखना है, और ये महीना वैसे कैसा चलेगा। थैंक यू। बिल्कुल करण जी हमारे नियमित दर्शक हैं और 7 समंदर पार से लगातार हमारे इस कार्यक्रम को देख पाते हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आप इतना स्नेह और इतना प्रेम आप हमारे प्रति दर्शाते हैं। बिल्कुल आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। तुला लग्न और वृषभ राशि की कुंडली है। करण जी मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। देखिए आपकी कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है करण जी, इस समय बुध उच्च का होकर वहीं पर बैठा हुआ है करण जी, जहां पर आपके जन्म स्थान के समय में था। तो निसंदेह ये महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर जाएगा, और खासतौर से 26 सितंबर के बाद जैसे ही शुक्र जो कि आपका राशि स्वामी है वो बुध के साथ युति बनाकर वहां पर पहुंचेगा, तो आप मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेहद और लाभकारी समय साबित होगा। और 26 सितंबर के बाद से शुक्र और बुध दोनों ही कन्या राशि में चलेंगे, आपकी राशि से पंचम भाव में, फिर उसके बाद छठे भाव में, फिर सप्तम भाव में, इस प्रकार से वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही लाभकारी है। यदि आप इस समय का इस्तेमाल करते हैं तो निसंदेह आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। और हमारी बहुत शुभकामना है कि गणपति के दिनों में आपने याद किया तो भगवान गणपति आपके ऊपर अपनी कृपा को हमेशा बनाए रखें। जी बिल्कुल, भगवान गणपति अपनी कृपा करण आप पर बनाए रखेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, जयपुर से महेश। महेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान के साथ पूछिए। आचार्य जी को सत सत प्रणाम। जी प्रणाम भरत जी। जी मैं पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहा हूँ, और उसका टाइम टेबल है, डेट है 28 जून 59 4:55 आगरा उत्तर प्रदेश। सुबह का या शाम का है? 4:55 PM है, 16:55 है, यानी 4:55 PM है। जी आगरा का जन्म है जी। आगरा 28/6/59। स्वास्थ्य जी बहुत खराब मैंने ज्यादा खराब रहता है, कोई दवाइयां असर नहीं करती हैं, और समझ में नहीं आ रहा है कई तरह की। भरत जी क्या क्या परेशानियां हैं थोड़ा बता देंगे तो मैं और स्पेसिफिकली देख लेता हूँ कि क्या परेशानी है। सबसे ज्यादा परेशानी पैरों में चल रही है। पैरों में, घोटू में, पंजे सुन्न हो जाते हैं, और बुखार चाहे जब आ जाता है, और शरीर में दवाइयां, एक दवाई लेती है तो दूसरे वो रिएक्शन सा लगता है, वो उससे घबरा जाती है। बुखार की लेती है तो उससे घबराहट, उसके लिए कभी बुखार जल्दी, और पैरों में दर्द और सूजन और सनसनाहट, मतलब शरीर एक तरह से बोल ही गया। तो कौन सा ऐसा समय खराब है जो दवाइयां भी असर नहीं कर रही, डॉक्टर बदलते रहती हैं फिर भी। चलिए मैं आपको बता देता हूं, आप निश्चिंत रहिए भरत जी। सबसे पहले तो मैं उनके स्वास्थ्य के लिए हमारे चैनल की ओर से कामना करूंगा कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। दूसरा महेश जी मैं बताना चाहूंगा, आपकी जो धर्मपत्नी है उनकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। वृश्चिक लग्न और जो राशि है वो मीन राशि है महेश जी उनके। स्वास्थ्य के भाव का स्वामी ग्रह मंगल कर्क राशि में, हम लोग ज्योतिष की भाषा में उसको कहते हैं कि वो नीच का होकर पड़ा हुआ है, और मंगल की ही महादशा आपके उनके ऊपर चल रही है। और मंगल की महादशा में इस समय शुक्र का प्रत्यांतर है, क्योंकि 19 जुलाई 2021 से चल रहा है, और इसका समापन होगा 18/9/2022 को, अर्थात इसी महीने की 18 तारीख को ये समाप्त भी हो जाएगा।
मुझे लगता है कि उसके बाद स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं राहत अवश्य मिलना चाहिए। आपने कहा घुटनों का दर्द, पैर सुन्न हो जाते हैं और नसों में कहीं ना कहीं कमजोरी आ जाती है, तो देखिए उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो मंगल है। यदि आप मंगल को ठीक कर देते हैं उनकी जन्म कुंडली में, तो मुझे लगता है कि परिस्थितियां काफी हद तक बेहतर हो सकती हैं। अब क्या करें? आप दो चीजें जरूर आप उनको पहनाइए जिससे उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल के कारण ही सारी चीजों का की परेशानी है। तो एक मूंगा रत्न जिसका वजन लगभग 12 से 14 रत्ती के बीच का हो, 12 रत्ती का कम से कम ले लीजिए। देसी मूंगा लीजिए। देसी मूंगा का अर्थ होता है हमारा इंडियन कोरल, जो कि सिंदूरी रंग का होता है। लाल रंग के मूंगे से बचिएगा, क्योंकि आजकल इस प्रकार के मूंगे थोड़े से नकली अवश्य आते हैं। तो आप देसी मूंगा लीजिएगा और देसी मूंगा लेकर उसको तांबे की अंगूठी में जड़वा कर सीधे हाथ की तीसरी उंगली में आप उनको पहना दीजिए, जिससे उनको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा उनको एक और उपाय मैं बताना चाहूंगा, वो उपाय है सिलोनी गोमेद। राहु और शनि भी उनको तंग कर रहे हैं, क्योंकि राहु अगले साल सितंबर से उनकी राशि में प्रवेश करेगा, तो आने से पहले तंग कर रहा है। तो सिलोनी गोमेद जिसका वजन 14 रत्ती का हो, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में यानी मिडिल फिंगर में चांदी में जड़वा कर पहना दें। मुझे लगता है ये दोनों रत्न आप पहनाएंगे तो उससे उनको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। जी, यहाँ पर पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे कि अनंत चतुर्दशी के मौके पर किस जाति और जिस राशि वाले को किस तरीके का धागा बांधना चाहिए? बिल्कुल, जैसा मैं आपको बता रहा था कि अनंत चतुर्दशी पे आखिरकार पूजा अर्चना कैसे की जाती है, तो क्या करें आज के दिन पूजा अर्चना करने के लिए भगवान अनंत को आप आमंत्रित करें अपने घर पे और एक पटे के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा दें। अलग अलग राशि वाले जातकों के लिए हम अलग अलग अनंत की बात करेंगे, लेकिन पहले उनकी पूजा का विधान एक बार आप समझ लीजिए, हमारे दर्शक समझ लें उन सारी चीजों को। आप पीले रंग का वस्त्र बिछाइए एक पटे के ऊपर और एक थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा जल जिसमें गंगा जल हो, अक्षत हो, चावल हो इत्यादि को आप एक जगह रख लीजिए। अनंत भगवान को आप उस पटे के ऊपर बिछाइए, उन पे शुद्ध जल का छींटा दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा दूध का छींटा दीजिए, फिर गंगा जल का छींटा दीजिए, फिर उसके बाद हल्दी, रोली, कुमकुम इत्यादि उनके ऊपर आप चढ़ा दीजिए। तदुपरांत उनके ऊपर अक्षत यानी चावल आप चढ़ा दीजिए और उसके बाद भगवान अनंत से प्रार्थना करिए कि हे अनंत, हे हरि, आप हमारी रक्षा करें। हालांकि भाद्रपद मास के इस समय शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक भगवान गणेश की पूजा की जाती है, परंतु आज का दिन भगवान अनंत यानी हरि का दिन होता है। क्योंकि हरि इस समय योग निद्रा में है, परंतु आज के दिन उनको याद करने मात्र से हमारे जीवन की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा समाप्त होती है। तो आप विभिन्न प्रकार के अनंतों को आप धारण करिए। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप मेष राशि या वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो आपको जो अनंत पहनना चाहिए वो लाल रंग का अनंत अपने सीधे हाथ की बाह में बांधना चाहिए, क्योंकि ये अनंत जो है वो 14 डोरी का होता है, माने 14 गठान का अनंत होता है। उसको हम सीधे हाथ की बाह में पहनेंगे तो बहुत लाभ होगा। वहीं वृषभ और तुला राशि वाले जातक यदि सफेद रंग का अनंत बांधते हैं या सिल्वर रंग का अनंत बांधते हैं तो बहुत ही शुभ और बहुत लाभकारी माना जाता है। वहीं मिथुन और कन्या राशि वाले जातक यदि हरे रंग का अनंत बांधते हैं तो उनके जीवन में जो भी दोष और परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। वहीं कर्क राशि वाले जातक यदि हल्का पीला यानी क्रीम रंग का अनंत बांधते हैं तो उनके जीवन की जो समस्या है उसका समाधान होता है। वहीं सिंह राशि वाले जातक यदि गुलाबी रंग का अनंत बांधते हैं तो उनके जीवन की जो समस्या है भगवान हरि उनके जीवन की समस्या को हर लेते हैं। वहीं धनु और मीन राशि वाले जातक यदि पीले रंग का अनंत बांधते हैं तो उनके जीवन में जो गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ संकट है, जीवन में विद्या और बुद्धि की जो आवश्यकता है उनको बहुत लाभ मिलता है। वहीं मकर और कुंभ राशि वाले जातक यदि काले रंग का अनंत या नीले रंग का अनंत बांधते हैं तो उनके जीवन में जो आने वाले संकट है, खासतौर से मकर और कुंभ राशि वाले जातक शनि ग्रह की समस्या से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, उनकी समस्या का समाधान होता है।
परंतु अनंत बांधने के साथ हमको कुछ चीजों की सावधानी रखना बेहद जरूरी है। देखिए, आज के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जब आप भगवान अनंत को अपने हाथ की सीधे हाथ की बाह में जब भी बांधते हैं, आज कोशिश करें धरती पर शयन करें। आज के दिन आपको धरती यानी जमीन पर बिस्तर या बिछौना बनाकर आपको शयन करना चाहिए। इस अनंत को कम से कम 24 घंटे अवश्य बांधना चाहिए, तभी आपकी रक्षा हो पाती है। हालांकि अनंत के बारे में कहा जाता है कि आप वर्ष भर यदि इस अनंत को बांधते हैं और अगली अनंत चतुर्दशी को से पहले इस अनंत को खोलकर आप उसको किसी शुभ स्थान पर, आपने अनंत और डोरी के बारे में तो बता दिया। अब हम बढ़ते हैं राशि फल की ओर और आइए पंडित जी से जानते हैं विभिन्न राशि के जातकों के लिए कैसी रहेगी ये अनंत चतुर्दशी। बिल्कुल, मैं विभिन्न राशि के जातकों के लिए अनंत चतुर्दशी के बारे में बताता हूँ। एक एक कर प्रत्येक राशि का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों का आज का जो दिन है वो बेहद शानदार है। कामकाज बेहद लाभकारी बना रहेगा, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। आज जो भी काम आप करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है और खास तौर से यदि आप धन चाहते हैं तो आज कहीं ना कहीं से धन का लाभ भी आपको अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। और आज का दिन जैसा मैंने आपको बताया कि यदि आप शासन से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं तो वह काम भी आपका बहुत आसानी से संपन्न अवश्य होगा। अगली राशि वाले जातकों की हम चर्चा करते हैं जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले जातकों का समय आज पूरी तरह से अनुकूल बना हुआ है। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। कामकाज की स्थिति पूरी तरह से बढ़िया रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज, मित्रों और परिजनों से आज आपको भरपूर लाभ मिलने जा रहा है। प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बेहद खास बना हुआ है। अगली राशि की हम बात करते हैं वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक जो पिछले 2-3 दिनों से बेहद परेशान थे, आज से उनके सितारे सामान्य होने जा रहे हैं। कामकाज की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो तनाव बढ़ा हुआ था उस तनाव में कमी आएगी। कामकाज में रुचि बढ़ सकती है और प्रेम संबंधों में भी परिस्थितियां थोड़ी सी सामान्य अवश्य होंगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का समय आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मन अशांत बना रहेगा। कामकाज में रुचि नहीं रहेगी। जरूरी काम करने की कोशिश भी करेंगे तब भी आपका काम बहुत आसानी से संपन्न नहीं होगा। बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें, धैर्यपूर्वक काम करें, चिंता ना करें। रविवार से समय स्वतः ही ठीक हो जाएगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं वो है सिंह राशि। तो सिंह राशि वाले जातकों का आज का दिन काफी बढ़िया बना हुआ है। आज आप जो भी काम करेंगे आपके कार्य में आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी, परंतु सलाह यही है कि जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको आने वाले 1-2 दिन में आप अवश्य संपन्न कर लें और खास तौर से आप संपन्न करेंगे तो अगला हफ्ता आपका बेहतर अवश्य जाएगा। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए दिन आज बेहद खास बना हुआ है, तो आज के दिन को मजबूती से आप बिताने की कोशिश करें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के सितारे आज बहुत ही शानदार हैं। ग्रह आपकी भरपूर तरीके से सहायता करेंगे। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। कामकाज की स्थिति काफी अनुकूल रहेगी। जो भी काम आज आप सोचेंगे वो सारे काम आपके बहुत ही आसानी से अवश्य संपन्न होंगे। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है। पिछले कई दिनों से परेशानियां बनी हुई थी, मन थोड़ा अशांत था, परंतु आज से समय काफी बेहतर हो रहा है और आज कार्य क्षेत्र में जो आ रही रुकावटें हैं वो भी कहीं ना कहीं आज दूर होने जा रही हैं। तो कुल मिलाकर आज का समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल और बड़ा महत्वपूर्ण बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज सामान्य है। कामकाज की स्थिति सामान्य रहेगी, परंतु सलाह आपको यही है कि आप किसी से भी आज अनावश्यक बहस बिल्कुल भी ना करें। लोग आपकी मदद तो अवश्य करेंगे, परंतु आप को कई बार ऐसा मन में प्रतीत होगा कि ये मेरे प्रति द्वेष भाव रखे हुए हैं, परंतु आप आने वाले 2 दिनों तक बहुत धैर्य और शांति से काम करेंगे तो कार्य क्षेत्र आपका आपके अनुकूल अवश्य बना रहेगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का
दिन आज बेहद साधारण सा बना हुआ है। देखिए, बहुत सारी परेशानियां अभी भी आपके जीवन में बनी हुई हैं, खासतौर से घरेलू परेशानियां, धन को लेकर परेशानियां, परिवार को लेकर परेशानियां। यदि आप प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों से जुड़े हुए हैं, तो वो सारी परेशानियां आपको आज तंग अवश्य करेंगी। परंतु चिंता ना करें, आने वाले दिन स्वतः ही ठीक होंगे। सलाह यही है कि प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों में बहुत ही धैर्य पूर्वक अपने आप को रख कर चलेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों का समय लगातार अनुकूल बना हुआ है और आने वाला दिन और भी अनुकूल बना रहेगा। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत बेहतर है। इसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको लाभ की प्राप्ति हो। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए दिन भी आज बेहद खास बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वाले जातकों के सितारे आज से बेहद अनुकूल होने जा रहे हैं। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बढ़िया रहेगी। जो पिछले कई दिनों से चली आ रही परेशानियां हैं वो दूर होंगी, तनाव में कमी आएगी, व्यर्थ का जो खर्च हो रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं कमी अवश्य आएगी। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए भी दिन आज बेहद खास बना हुआ है। अगली और अंतिम राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों का समय आज काफी कमजोर है। देखिए, आज आप जो भी काम करेंगे ना तो उसमें आपका मन लगेगा, ना ही काम करने की रुचि आपकी पैदा होगी। लोग अनावश्यक आपको तनाव देंगे, परेशानियां आपकी बढ़ा सकते हैं। इसलिए सलाह यही है कि आने वाले 2 दिनों तक आप धैर्य पूर्वक काम करें। कोई व्यक्ति आपसे बहस भी करना चाहता है तो बहस करने से बचें। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों में भी आप बचने की कोशिश करिएगा। आपका पार्टनर यदि आपसे कुछ भी कहे तब भी आप बहुत ही धैर्यपूर्वक उनके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करें। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आकर दर्शकों को इस विषय में अहम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।